मार्क्सिस्ट माह शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि और आज शनिवार 7 दिसंबर 2024 है। मुख्य समाचार हैं कि जो संसद में सिंघवी की सीट के नीचे 50,000 रुपये मिले। पुष्पा 2 ने पहले दिन 294 करोड़ कमाए। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट, आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं उसकी सूचना आप तक पहुंच सके। अगर आप इसको हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो उसको लाइक करें, उसको आप फॉलो करें और ज्वाइन करें। अब कल की बड़ी खबरें। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेड्स तोड़े, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, 8 घायल। हरियाणा पंजाब की शंभू बॉर्डर पर फरवरी से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने दिल्ली जाने का ऐलान किया, लेकिन हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी जिसे किसानों ने तोड़ दिया। इस दौरान 8 किसान घायल हो गए। इसके बाद प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि हमने केंद्र को 24 घंटे का समय दिया है, अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो फिर प्रदर्शन करेंगे। इस तरह से आज भारत सरकार ने बल प्रयोग किया। आप देखिए, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जहां का भी मीडिया हो, आपको हमारे हाथ में कोई मारू हथियार दिखा हो तो बोल दीजिएगा। कोई मारू हथियार आपने देखा जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाए गए। इतनी बड़ी, नीचे भी बहुत से लोग थे, हजारों लोग दूसरी साइड पर खड़े थे। हमने बिल्कुल डिसिप्लिन भंग नहीं होने दिया। क्या अगर पैदल जथा दिल्ली की ओर रवाना हो जाता तो हम स्वयं प्रधानमंत्री जी से सवाल करना चाहेंगे, वो आए बताएं कि उसका देश को नुकसान क्या होना था और हमारे साथ एक दुश्मन देश जैसा व्यवहार क्यों कर रही है। राहुल गांधी बोले किसानों को रोकना गलत। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि किसान अपनी मांग केंद्र के सामने रखना चाहते हैं, इसी वजह से वे दिल्ली आना चाहते हैं। उन पर आंसू गैस के गोले दागना और उन्हें इस तरह से रोकने की कोशिश करना निंदनीय है। किसान संगठनों की जो प्रमुख मांग है, 13 प्रमुख मांग हैं, उनमें उनकी पहली मांग है कि सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने। उनकी दूसरी मांग है डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो। उनकी तीसरी मांग है कि डीएपी खाद की कमी को दूर किया जाए। चौथी मांग है किसानों की, किसान खेत मजदूरों का कर्ज माफ हो, पेंशन दी जाए। किसानों की पांचवी मांग है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए। उनकी छठी मांग है लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए और सातवीं मांग है मुक्त व्यापार समझौता पर रोक लगाई जाए। किसानों की आठवीं मांग है किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारजनों को मुआवजा, सरकारी नौकरी मिले। उनकी नौवीं मांग है विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। मनरेगा, उनकी 10वीं मांग है मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम, 700 रुपये दिहाड़ी दी जाए। उनकी 11वीं मांग है नकली बीज, कीटनाशक दवाइयों और खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए। किसानों की 12वीं मांग है मिर्च, हल्दी, अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। और उनकी जो 13वीं और अंतिम मांग है कि संविधान की 5वीं सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए। ये उनकी है मांग। संसद में सिंघवी की सीट पर 50,000 कैश मिला। भाजपा बोली जांच हो। धनखड़ ने 222 नंबर सीट से नोटों की गड्डी मिलने की बात कही। यह सीट अभिषेक सिंघवी को अलॉट है। खड़गे ने कहा कि जांच होने तक किसी सदस्य का नाम न लें। राज्यसभा में 500 रुपये का बंडल 50,000 मिलने पर जमकर हंगामा हुआ। सदन में कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से 50,000 रुपया का बंडल बरामद हुआ है। सिंघवी ने सफाई दी कि 500 का एक नोट लेकर राज्यसभा जाता हूं। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जांच से पहले किसी का नाम लेना ठीक नहीं है। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मामले की जांच होने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस बोली अडानी मुद्दे से ध्यान हटाने की साजिश। कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि बेंच से बरामद नोट अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने की साजिश है। अगर कोई जेब में 50,000 रुपया रखता है तो ये कोई अपराध नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने भी जगदीप धनखड़ से मामले की जांच करवाने की मांग की।
मनवीर सिंघवी ने कहा कि मैं जब राज्यसभा जाता हूं तो 500 रुपये का सिर्फ एक नोट लेकर जाता हूं। मैंने ऐसा पहली बार सुना है। मैं सदन में 12:57 पर पहुंचा था। 1 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई। मैं 1:30 बजे तक कैंटीन में बैठा था। इसके बाद मैं संसद से चला गया। मथुरा की शाही ईदगाह में 1500 नमाजी पहुंचे। बरेली में ड्रोन से छतों पर दिखे पत्थर। बावरी विध्वंस की बरसी और जुमे की नमाज के मौके पर यूपी में हाई अलर्ट रहा। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए 1500 लोग पहुंचे। आधार कार्ड चेक करने के बाद इन्हें मस्जिद में एंट्री दी गई। अमूमन अभी तक 400 से 500 लोग नमाज अदा करने पहुंचते थे। वहीं बरेली में ड्रोन कैमरे में आला हजरत मस्जिद के पास छतों पर पत्थर नजर आए। पुलिस ने पत्थर हटवाए। जगह जगह पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। अयोध्या के राम मंदिर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की भी सुरक्षा बढ़ाई गई। एटीएस कमांडो तैनात रहे। मुरादाबाद में जामा मस्जिद एरिया में डॉग स्क्वाड की मदद से चेकिंग की गई। प्रयागराज, बरेली, कानपुर में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। दरअसल कल बाबरी मस्जिद की 32वीं बरसी थी। 16 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने विवादित ढांचे को ढा दिया था। मोदी बोले, पहले की सरकारों ने नॉर्थ ईस्ट को वोटों से तोला, लेकिन हमने निवेश बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों ने नॉर्थ ईस्ट के विकास पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि यहां वोट और सीटें कम थी। अटल जी की सरकार भी नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाया गया था। पीएम मोदी ने ये बातें दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 3 दिन के अष्टलक्ष्मी महोत्सव के उद्घाटन पर कहा। इसमें पूर्वोत्तर राज्यों की सांस्कृतिक विरासत दिखाई जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों ने पिछले दशक में पूर्वोत्तर की 700 यात्राएं की। हम पूर्वोत्तर को इमोशन, इकोनॉमी और इकोलॉजी की त्रिमूर्ति से जोड़ रहे हैं। पुष्पा 2 ने पहले दिन दुनिया भर में 294 करोड़ कमाई। शाहरुख की जवान को पीछे छोड़ा। हिंदी वर्जन का सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म जो है वो है 72 करोड़ पुष्पा, और जवान है 65.5 करोड़, और स्त्री है 55.4 करोड़, पठान 55 करोड़, एनिमल है 54.75 करोड़। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 सिनेमा। महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र आज से शुरू है। कालिदास कोलंबकर प्रोटेम स्पीकर बने। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद भाजपा विधायक कालिदास कोलंबकर ने शुक्रवार को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर शपथ ली। 17 साल के कोलंबकर 9 बार के विधायक हैं और नई विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। आज से विधानसभा का 3 दिवसीय विशेष सत्र शुरू होगा। प्रोटेम स्पीकर 288 विधायकों को सदन में शपथ दिलाएंगे। फिर 9 दिसंबर को 15वीं विधानसभा के लिए अध्यक्ष का चुनाव कराएंगे। इससे पहले 5 दिसंबर को देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। गुजरात के सूरत में 14 फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार। 17,000 में डिग्री देने वाली गिरोह का भांडाफोड़। 8वीं पास भी इलाज करा रहे थे। गुजरात पुलिस ने सूरत में से डॉक्टरी की फर्जी डिग्री देने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है। यह गिरोह पिछले 32 साल से कम पढ़े लिखे बेरोजगारों को 70,000 में फर्जी डिग्री देने का काम कर रहा था। रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने के लिए 5,000 रुपये फीस लेता था। इनमें से एक तो 8वीं पास है। वहीं एक फर्जी डॉक्टर समीम अंसारी भी शामिल है, जिसके गलत इलाज की वजह से कुछ दिन पहले एक बच्ची की मौत हो गई थी। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह 2 मुख्य आरोपी डॉक्टर रमेश गुजराती और बीके रावत के पास से पुलिस को सैकड़ों एप्लीकेशन और सर्टिफिकेट मिले हैं। यह गिरोह अब तक 1200 लोगों को फर्जी डॉक्टरी सर्टिफिकेट दे चुका था। पुलिस ने खबर मिलने पर पांडेसरा में 3 क्लिनिक पर छापा मारा, जहां इनके पास से बैचलर ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी के सर्टिफिकेट मिले।
जिन्हें सूरत के ही 2 डॉक्टरों ने जारी किया था। इनकी जांच करने पर पता चला कि जो सर्टिफिकेट इन्हें दिया गया था वह गुजरात सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है। पुलिस के साथ छापा मारने गई टीम ने कहा कि डिग्री फर्जी है। मुख्य आरोपी ने 1990 में की थी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की पढ़ाई। पकड़े गए आरोपी डॉक्टर रमेश गुजराती ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने 1990 के दशक में BHMS की पढ़ाई की थी। वह कई ट्रस्ट में वक्ता के तौर पर काम करता रहा, लेकिन जब इससे ज़्यादा मुनाफा नहीं हुआ तो उसने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में कदम रखा। उसने यह गिरोह इसलिए शुरू किया क्योंकि भारत सरकार या राज्य सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कोई नियम लागू नहीं किए हैं। गुजराती ने 2002 में गोपीपुरा इलाके में एक कॉलेज शुरू किया था, लेकिन छात्रों की कमी के कारण कॉलेज बंद हो गया। इसके बाद उसने रावत के साथ मिलकर डिग्रियां बेचने का धंधा शुरू कर दिया। रजिस्ट्रेशन वाली वेबसाइट भी फर्जी। रमेश गुजराती को पता चला कि भारत में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कोई नियम कानून नहीं है। इसके बाद उसने इसी कोर्स में डिग्री देने के लिए एक बोर्ड बनाने की प्लानिंग की। इसके लिए उसने 5 लोगों को काम पर रखा, उन्हें इलेक्ट्रो होम्योपैथी की ट्रेनिंग दी। 3 की जगह 2 साल में ही डिग्री पूरी करवाकर उन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवाइयाँ लिखने की ट्रेनिंग दी। इन्होंने 17,000 रुपये दिए और इसके बाद 15 दिन के अंदर ही उन्हें सर्टिफिकेट दे दिए गए। इनका रजिस्ट्रेशन करने वाली वेबसाइट भी फर्जी थी। गुजरात में पिछले कुछ दिनों में सामने आए बड़े फर्जीवाड़े। 2 दिसंबर फर्जी ईडी टीम ने ज्वेलर के घर दुकान पर छापा मारा। गांधीधाम में फर्जी प्रवर्तन निर्देशालय ईडी की टीम ने ज्वेलर की दुकान और घर पर छापेमारी की। इस दौरान 22.25 लाख रुपए नकद और आभूषण चुरा लिए। पुलिस ने इस मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये सभी 15 दिन पहले आदिपुर कस्बे में एक चाय की दुकान पर मिले थे और ईडी अधिकारी बनकर फर्म पर छापे मारने की योजना तैयार की थी। 22 अक्टूबर को नकली जज नकली कोर्ट जमीन भी हड़पी। एक शख्स ने फर्जी ट्रिब्यूनल बनाया, खुद को उसका जज बताया और गांधीनगर में बने अपने ऑफिस में असली अदालत जैसा माहौल बनाते हुए फैसले भी सुनाए। आरोपी का नाम मॉरिस सैमुअल है। बतौर आर्बिट्रेटर नकली जज मॉरिस ने अरबों रुपए की करीब 100 एकड़ सरकारी जमीन अपने नाम पर ऑर्डर पारित किया। हैरानी की बात यह है कि वह फर्जी कोर्ट पिछले 5 साल से चल रहा था। महाठग किरण पटेल बना था पीएमओ अधिकारी। गुजरात में इससे पहले 2023 में खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का वरिष्ठ अधिकारी बताने वाले किरण पटेल का मामला भी सुर्खियों में रहा था। अहमदाबाद पुलिस ने किरण पटेल और उसकी पत्नी मालिनी के खिलाफ 22 मार्च को धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। दोनों ने बंगला रिनोवेशन कराने के नाम पर लिया था और इसके बाद फर्जी कागजात से उस पर कब्जा कर लिया था। ये थी आज की मुख्य खबरें। इस पर आपकी क्या राय है, अपनी टिप्पणी में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।